तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जैसे ही लीलू अपना ट्राई करता है कि ये ड्रैगन फैंग से रिलेटेड जो ये चीज़ है वो हासिल कर सके और बोली लगाता है और डील फाइनल होने वाली थी, तब यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि जाओ जिंगियो करके था, मतलब हेवनली एम्परर जाओ के ब्लड लाइन का था। ये बोली बढ़ा देता है अब आके। ली फेंग इससे बोलती भी है कि तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या, तो बदले में ये बोलता कि क्या अब मैं बोली भी नहीं लगा सकता। और फिर यहाँ के जो हॉल मास्टर थे लियांग जियोंग से भी सेम बात कहते हैं। वो भी कहते हैं यार ऑफकोर्स क्यों नहीं। अब जाओ जिंगियो हंसता है और लीलू की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने सुना कोई बाहर से बंदा है आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट से, ड्रैगन फांग लिनियज में, क्या वो तुम ही हो। बोलने का तरीका इसका काफी रूड था। लीलू भी एकदम हल्का सा स्माइल करता और बोलता है मैंने सुना एक दिमाग से मठ आदमी है हेवनली एम्परर जाओ के फैमिली, तो मेरा एक हाथ चाहता है, क्या वो तुम हो क्या। जिंगियो का चेहरा एकदम जिंगो के जैसा हो जाता है, एकदम अकल, और चिल्ला के कहता है गुस्से में तुम मरना चाहते हो क्या। और अपने भाले पर नहीं अपने पावर को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जब तक ये कुछ कर पाता ली फेंगी इस पर एक अटैक चला देती है। और जाओ जिंगियो अलग ही बंदा था, ये खुद अटैक नहीं करता, ये अपने ड्यूक्स को इशारा कर देता कि नहीं नहीं तुम लोगों को जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा कैसा रहता है कि वो लोग आगे आ जाते हैं, ये खुद एक अपना अटैक करते। और इस बैटल में देखा जा सकता है जिंगियो को थोड़ा सा अपर हैंड था और यूँ मतलब ना एक आध कदम भी पीछे नहीं जाता है, लेकिन ली फेंगी थोड़ा सा ना आधा स्टेप पीछे लेती और इसका एक्सप्रेशन और कोल्ड हो जाता है। अंदर ली फेंगी को और गुस्सा आता है और वो हर एक फैंग के लिए 5 मिलियन स्काई गोल्ड देने को तैयार हो जाती है। बंदा और कुछ था जो बेड में कोई भी कुछ करे उसको फायदा हो रहा था। जिंगियो और ज्यादा दाम बढ़ा के 6 मिलियन कर देता। फेंगी और दाम बढ़ाने वाले, लीलू इसके मतलब कंधे पर हाथ रखता कि रहने दो, इतना दे के मतलब नहीं। फेंगी भी समझ जाती, उससे को शांत कर ली और जाओ जिंगियो की तरफ सरकास्टिकली कहती है ठीक है बेवकूफ ले लो तुम। और जिंगियो समझ जाता कि ये लीलू ने करवाया, तो उसे और गुस्सा आता है और ये कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो लीलू। लीलू भी हंस के कहता है फिर आओ दांत उत काट लो। जिंगियो कहता है कोई नहीं, जल्दी नहीं है, चांस तो मिलेगा डार्क डोमेन के अंदर, फिर देखते तुम कहाँ बच के जाते हो। लीलू बदले में कहता है क्या पता जो तुमने ये 5 ड्रैगन फैंग्स खरीदे हैं वो मुझे वहाँ फ्री में मिल जाए। जिंगियो का चेहरा और उतर जाता है और फिर ये कहता है हाँ अगर तुम्हें सच में ये 5 ड्रैगन फैंग्स चाहिए तुम एक काम कर सकते हो, माफी मांग लो लेडी के नेह से, मैं तुम्हें ये चीजें दे दूंगा। लीलू भी अपना फिर काउंटर देता है कोई ना, तुम जितना देर से रखना है रख लो, बाद में तो मेरा ही होगा। और फिर ये कहता है कि जैसा तुम मुझे बोल रहे हो ना, इवन ली किंग फेंग भी मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकता, तुम होते कौन हो। लीलू भी स्माइल करके बोलता शायद वो समझता होगा कि तुमसे बकवास करके मतलब नहीं है। फेंगी भी हैरान थी यार कि ये बंदा बोलने में उस्ताद है लीलू, मतलब कोई टक्कर ही नहीं है। और लीलू और चिढ़ा रहा है जाओ जिंगियो को। और डेंग फेंगजियान लीलू से कहता है कि ये बंदा है काफी रुथलेस लीलू, तो ये तुम्हें परेशान तो करेगा डार्क डोमेन में। फेंगी भी सेम बात कहती कि हाँ वो बहुत क्रूएल है, बट लीलू कहता है टेंशन की बात नहीं, हमारे पास अनडिफिटेड वेनरेबल है। इशारा करता है ली जिंगटाओ की तरफ। जिंगटाओ भी देखता है और फिर लीलू टॉपिक बदल देता है कि इन लोगों के पास भी और 3 टीम्स हैं और जो भी हो मतलब दुश्मनी बहुत है एम्परर जाओ में और एम्परर ली के फैमिली में, लेकिन ड्यूक्स इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, ये अच्छा चीज था और ये लीलू के लिए अच्छा था। और फिलहाल इन चीजों के बाद लीलू यहाँ पर हॉल मास्टर लियांग जियोंग को बाय बोलता है और एक वेसल पे जाके खड़ा हो जाता है जो मूविंग व्हीकल बोल रहे हैं जो भी। और फाइनली ये लोग उस डार्क डोमेन जो एरिया था वेस्टर्न रीजन में वहां के लिए अब रवाना हो चुके थे। अब साथ में जो ली फेंग वगैरह भी आए थे वो डार्क डोमेन में तो एंटर नहीं कर सकते थे, बट गेट के बाहर वो रहते कि हम वेट करेंगे आपका। और हम इस दौरान जो एम्परर जाओ के जो ब्लड लाइन के ड्यूक्स हैं उन पर भी नजर रखेंगे। और फाइनली लीलू अपने टीम को लेकर और बाकी मेंबर्स भी अपने अपने टीम्स को लेकर ये जो स्पेस था डार्क क्रैक इसमें एंटर कर जाते हैं। और जब एंटर करता है लीलू थोड़ा सा ना वो डिजीनेस या चक्कर जैसा, मतलब आप एक अलग स्पेस में आते हो तो जो फील होता है वैसा होता है इससे, लेकिन बहुत जल्दी ये खुद को अभ्यस्त कर लेता है। और ये जब एंटर करते हैं तो इनसे ली फेंगी जिंगटाओ या डेंग फेंगजियान नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब आप स्पेस में एंटर करते हो ना तो वो रैंडमली आपको कहीं भी फेंक देता है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है रिसीविंग प्लेटफॉर्म, तो लीलू कहीं और होगा, बाकी तीनों टीम्स इसके कहीं और होगी। लेकिन जो इसके मेंबर्स थे क्योंकि ये लोग साथ में एंटर किए थे तो एक साथ थे। और लीशी वगैरह यहाँ पर पहले भी आ चुके थे किसी और एक मिशन के लिए, थोड़ा बहुत आइडिया था। और लीलू भी कहता है अगर तुम लोगों को पता ही है, क्योंकि लीलू को भी इन चीज़ों का आइडिया था। अम्ब्रा केव बोलो या ये सेम ही जगह है डार्क डोमेन, मतलब वही है वेल क्रिएचर्स वगैरह और क्या। अब यहाँ पर जो भी लोग अंदर थे ना, क्योंकि बहुत सारे रोग कल्टिवेटर्स भी यहाँ पर अंदर आते रहते हैं, तो वो लीलू के टीम का बैनर देखकर समझ जाते हैं कि ये हेवनली एम्परर ली के ड्रैगन फांग लिनियज से हैं और उसमें भी ग्रीन नीदर बैनर्स हैं। और इतना भी समझ जाता है कि ली टैक्सवान इसका पाप होगा, जिसने कि एक समय हेवनली ओरिजिन कॉन्टिनेंट को डोमिनेट किया था। और इसकी माँ भी काफी फेमस टांटा इलान है, मतलब इनके पास इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक था। और कोई बंदा कहता है कि अब बंदा कैसा है, अगर नॉर्मल निकला तो फिर ये बर्डन बन जाएगा। फिर ये लोग बात करते हैं कि हेवनली एम्परर जाओ की भी डिवीजन यहाँ पर एंटर किया है और इनमें दुश्मनी है, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। और यहाँ पर जो टीम एंटर हुई थी ना, मतलब इत्तेफाक बोले या जो भी, जाओ जिंगियो की ही टीम एंटर हुई थी। लीलू नहीं चाहता था लेकिन चीज़ वही हो गया था, इसके सामने जाओ जिंगियो की टीम थी। लेकिन जब जाओ जिंगियो ये चीज़ देखता है ना वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपना टाइगर टैटू को एक्टिवेट करता है। बोलता है लीलू लगता है तुम्हारा नसीब बहुत खराब है,
अब लीलू के पीछे खड़े जाओ यानसी, लीशी वगैरह तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी बोले यार, जो जाओ जिंगियो की टीम थी, जैसा मैंने पहले बताया था, इसकी टीम का नाम टाइगर डिवीजन है और जो 20 बैनर है इनके जो भी डिवीजन, उसमें इसकी टीम 2nd नंबर पे आती है। और जिंगियो फिर से कहता है लीलू अपना एक हाथ दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। लीलू भी बदले में कहता है 5 ड्रैगन फैंग्स रेडी है क्या? जिंगियो कहता है मानना पड़ेगा, तुम एक कंट्री बम्पकिन हो, तुम बाहर से आए हुए बंदे, क्या तुमने बस वो येलो ड्रैगन पूल में थोड़ा कमाल कर दिया, तुम उछल रहे हो गोल्डन ड्रैगन पिलर जीत के। तुम फेरी किंग से इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने अपना फुल स्ट्रेंथ तुम्हारे पे यूज नहीं किया था और उनका तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इसलिए बस मैं तुम्हारा एक हाथ उन्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? लीलू स्माइल करता है कि तुम सच में मूर्ख हो। अब जिंगियो को और गुस्सा आता है और एकदम सैवेज बीस्ट की तरह ना लीलू पर चार्ज कर देता है अपने बड़े से ब्लेड को लेकर और कहता है अब तुम हाथ तो खुद से दोगे नहीं कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो, तो मुझे खुद गब्बर बन के निकालना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से डायलॉग है। खैर अब इसके अटैक से भी लीलू को कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसे लगता नहीं कि एक बंदा इतना मतलब चोमू हो सकता है कि एक लड़की की वजह से मैटर करने आ गया। जिंगियो की टीम पीछे ही खड़ी थी, वो मूव नहीं करते, लेकिन वो लोग तैयार थे। अगर जिंगियो जैसे ही बोलेगा ना हारमोनी के लिए, वो एक्टिवेट कर सकते थे। और जिंगियो आगे बढ़ा था और वो लीलू को अफसोस भी दिखा रहा था कि यार तुम ग्रेट एंड फिंड पैलेस पे ही हो, आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में तुम्हारा समय काफी वेस्ट हो और तुम्हें अब मौका भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे मम्मी पापा का डम डिसीजन था। और जिंगियो जो था ना, उसका पावर लेवल देखो था ना, फिंड फिनिशर टायर पे था ये। उसमें ना हम डीपर एनर्जी को मेजर करते हैं फिट में, तो 800 फिट के आसपास था और एक स्लैश अटैक लीलू की तरफ बढ़ा देता। बहुत सारे जो फिंड फिनिशर के बंदे थे ना, काफी शॉक्ड थे इस अटैक को देख करके कि जिंगियो का फाउंडेशन कितना अलग लेवल पे है। लीशी चिल्लाता है कि बिग बॉस हारमोनी एक्टिवेट कर ले क्या, बट लीलू ऐसा हाथ से इशारा कर देता क्योंकि लीलू भी अब हाफ जब ग्लास फिंड टायर पे था और लीलू को देखना था कि इसका पावर लेवल कितना मैच करता है। क्योंकि फिंड फिनिशर में जाने से पहले ना लीलू अपना ग्लास बॉडी को बनाना चाहता था, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। लीलू भी अपना एलिफेंट ब्लेड को निकालता, तीनों रेजोनेंट पैलेसेस के वाइब्रेट करने लगे। 2 रेजोनेंस को खास करके यूज करता है क्योंकि उसके पावर को इसे फ्यूज करना। ब्लेड पर ना इसका एक छल्ला बनता है जिसमें डुअल कलर्स को देखा जा सकता था। अब ऑब्वियसली क्योंकि 3rd रियल्म था तो स्पिरिचुअलिटी का पावर मिक्स था। और लीलू का ये स्लैश अटैक सामने वाले के स्लैश अटैक से टकराता है, हवा में एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है और दोनों पावर एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते। थोड़ा बहुत जो एनर्जी बचता भी है ना सामने वाले का, जाओ जिंगियो का, लीलू उसे इजिली काउंटर कर देता है। और लीलू के बॉडी पर थोड़ा थोड़ा वो ग्लेज पैटर्न्स वाले गोल्डन लाइट चमक रहे थे और लोग और हैरान होते हैं क्योंकि लीलू अभी तक फिन डीपर एनर्जी कल्टीवेट नहीं किया, यानी उस लेवल पे नहीं था, बट जिंगियो के अटैक को रोक दिया था। और इसके खुद के साथी लोग लीसी, जाओ यानसी और मूवी भी थोड़े शॉक थे क्योंकि कितना बड़ा गैप था इनको पता था कुछ महीने पहले की बात। और लीलू का टैलेंट सच में काफी अमेजिंग था, बट लीलू थोड़ा निराश होता अपने में कि यार पूरा अटैक नहीं झेल पाया, थोड़ा सा उसका अटैक बची गया। और इसे समझ में आता है कि फिंड फिनिशर में जब जो कोई पहुंच जाता है तो वो फिंड डीपर एनर्जी यूज करता है जिसका पावर थोड़ा सा और डोमिनियरिंग है। और जिंगियो का चेहरा देखने लगा और हैवी वॉइस में जिंगियो कहता है अच्छा तो तुम गोल्ड फिनिशर टायर में पहुंच चुके हो। अब गोल्डन लाइट चमकना मतलब सीधा था कि लीलू मतलब गोल्ड फिन टायर में है, तो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन था वो थोड़ा इनकरेक्ट था। भाई के पास जो इन्फॉर्मेशन आया था वो ड्रैगन ब्रेथ पुल तक का ही आया था। और अब ये इशारा करता है ना तो इसकी टीम हारमोनी यूज करने लगती और लीलू भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे दोनों लोग बैटल में भिड़ने वाले थे फिर आसपास के लोग चिल्लाते हैं डर के मारे कि टाइड आ चुका है। मतलब बाकी जो लोग रहते हैं जो यहाँ पर अलग से अपने से घुसते हैं, तो फिलहाल लीलू और जिंगियो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि अगर आप डार्क डोमेन में हो तो ये घबराते नहीं है क्योंकि ऐसी चीजें आती रहती है। टाइड मतलब बहुत सारे एविल क्रिएचर्स जो एक साथ अटैक करते हैं और लीलू अपनी टीम को बोलता है कि डिफेंड करो। सामने वाले जो क्रिएचर्स थे ये ज्यादा लो लेवल के थे ज्यादातर, मतलब इरोडिंग क्लास, बट फिर भी आपको तैयार तो रहना पड़ता है। बहुत सारे क्रिएचर्स दिखते हैं जिसमें आंखें बहुत ज्यादा दिख रही है और लीलू को एक बार को लगता है ना कि कोई इस पर स्पाई कर रहा है बहुत क्लोजली, मतलब और ऐसा ये फील करता है। तो ये जो आंखें भी आ रही थी सामने, बहुत सारे क्रिएचर्स मार रहा था ये, फिर भी उनकी आंखें खत्म नहीं हो रही थी, तो उनको भी ये तुरंत ही जला के राख कर देता है। इनमें से एक आंख को लीलू ऑब्जर्व करता है और जब इसे मतलब टच कर रहा था ना तो वो फीलिंग जा चुकी थी और ये सोचता है क्या मैंने बस ऐसे ही सोचा या सच में कोई मुझे कहीं से देख रहा है या स्पाई कर रहा है, जो भी बोलो। तो देखो भाई ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता रेगुलरली, बट यार थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है। हेल्थ भी भाई थोड़ी डाउन हो गई थी, बीच में वायरल हुआ था। और देखो यार मैं बता ही चुका हूँ, खाना भी खुद से बना के खाना है, बहुत सी चीज़ें रहती है, ऐसा नहीं कि घर में रह रहे हो तो साफ़ सफाई, बस समझ सकते हो यार तुम लोग भी। तो जब शादी कर लूँगा तो फिर वीडियो डेली आधे घंटे की डाल ही दूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये टाइड तो आते ही रहती है, इसका कोई अंत नहीं था। करप्शन का लेवल भी काफ़ी यहाँ पर हाई था, तो मेंटल स्टेट आपको अपना मतलब काम रखना पड़ता है, नहीं तो आप करप्टेड हो सकते हो। बट क्योंकि लीलू की टीम हारमोनी यूज कर रही थी और इनका पावर लेवल ड्यूक लेवल पे पहुंच जाता, तो ये चीज़ है इसके लिए उसके टीम के लिए कोई मतलब बुरा नहीं कर सकता था। और लीलू अपनी पूरी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि दूर में थोड़ी दूर पर जाओ जिंगियो और उसकी टीम है और लीलू की टीम आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर रुक के मतलब नहीं, जिंगियो बोलता है अच्छा ये भागने को देख रहा है क्योंकि इसके हिसाब से ये सबसे लकी इनकाउंटर है और लीलू को यहाँ पर निपटा सकता है, इन वे मतलब इंजर्ड कर सकते हैं, जो भी बोल लो। ये तुरंत ही इशारा करता है और एक बड़ा सा ना टाइगर बनता है हारमोनी के थ्रू इसके। इधर लीलू अपने विजन्स को क्लियर कर रहा था आगे जो करप्शन था और ये टाइट से बाहर निकलने वाला।
और तभी ये फील करता है ज़ाओ जिंगियो की टीम इधर बढ़ रही है और ये समझ आता है वो मानेगा नहीं। अब लीलू के भी आंखों में ना वो मर्डरस इंटेंट आता है कि इसको तो बताना पड़ेगा, जबकि लीलू हमेशा देखो यार काम कूल माइंड रहता है, लेकिन ऐसी चीज़ों में अगर कोई आपको बार बार परेशान करे तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि वो किसका चेला है, एन अल्केमिस्ट का। बट लीलू जानता था कि डायरेक्ट बैटल में इन्वॉल्व होना सही नहीं है और एक और फीलिंग इसको आई थी कि कोई ना कोई है जो ऐसे देख रहा है, चाहे वो कल्पना ही क्यों ना हो, बट एक शक तो था। तो इसका इरादा यह था कि ली फेंगी और बाकी लोगों से जितना जल्दी ये मिल सके ना उतना बेहतर होगा, क्योंकि चारों बैनर साथ में रहेंगे अगर तो फिर प्रॉब्लम्स बड़ी भी होंगी तो ये हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रू डेविल्स लेवल के भी वो एविल्स हो सकते हैं ना। ट्रू डेविल मतलब कि बंदा जब ड्यूक लेवल पे पहुंच जाता है, डेविल क्रिएचर। तो या मेरा कहना गलत भी हो सकता है, बट शायद ट्रू डेविल मतलब ड्यूक लेवल ही होता है। कमेंट में आप कंफर्म भी कर सकते हो या मैं देख लूंगा कहीं से तो फिर बता दूंगा। तो लीलू ज़ाओ जिंगियो को इग्नोर करता और काफी तेजी से यहाँ से निकलने को देखता। इसके पास एक मैप भी था जो कि ली फेंग ने दिया था और इसको पता था कि इधर से अगर ये आगे गया तो 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे, काफी डेंजरस। अब 2 डेंजरस है मतलब वहां पर ट्रू डेविल्स हो सकते हैं सीधा सीधा। और अगर ये शांति से निकल गया इधर से थोड़ा अलग डायरेक्शन लेके वो डेविल्स इसके पीछे भी नहीं आएंगे। तो फिलहाल अपनी टीम को लेकर ये आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे लीलू आगे बढ़ता ना पीछे से वो टाइगर डिवीजन का रोर आता है और ज़ाओ जिंगियो की टीम भी आगे बढ़ रही थी। अब जिंगियो फ्रस्ट्रेट होने लगता है क्योंकि लीलू काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और जिंगियो इसका पीछा कर रहा था। एक तरह से कह सकते हो कि चूहे और बिल्ली का गेम चल रहा था। लीलू का इधर अपना कैलकुलेशन चल रहा था और ये आगे बढ़ा था, बट जंगल से ना ऐसा लगता है कोई छाया ये देख रहा है जो इसकी तरफ आ रहा हो और वो काफी मोटा दिख रहा, पर्पल रोब पहना, चेहरे पर एक फ्रेंडली स्माइल। पेट जो था ना काफी बड़ा था, मतलब 9 महीने की अगर कोई लेडी भी प्रेग्नेंट हो ना उससे भी बड़ा पेट था। तो लीलू थोड़ा और हैरान होता है, एरी फीलिंग आ रही थी। अब इसका दिमाग में कैलकुलेशन आता है कि क्या ये ट्रू डेविल तो नहीं है, ऐसा डेविल जो लोगों को सीधा निकल जाता हो, तुरंत ही सिग्नल देता है अपनी टीम को कि रुक जाओ। और ये जब शांत होता है ना तो फील करता है कि सामने वाला जो भी थोड़ा दूरी पर था, अभी चबाने की जो आवाज आती है ना, कुछ खा करके सलाइवा जो करता है वैसी आवाज आ रही थी। और खतरनाक सीन क्या दिखता है ना कि वो बंदा अपने मुंह में हाथ डालता है और उसमें से किसी का हाथ निकालता है और खून भी थोड़ा फैल जाता है, मतलब बहुत गंदा सीन था। फिर से हाथ को चबा के खा जाता है, अब कहाँ से निकालता है छोड़ दो भाई, काफी वियर्ड सीन था ये। अब लीलू तो समझ जाता है कि ट्रू डेविल है, बिग बेली ट्रू डेविल, मतलब क्लास लेवल इसका कैटास्ट्रॉफिक क्लास बोल सकते, जो कि इंटेल है इसके पास। और लीलू कहते हैं यार नसीब कितनी खराब है, पीछे से वो आ रहा है, आगे ये मिल गया। लेकिन ज़ाओ जिंगियो तुरंत ही सिग्नल करते हैं टीम को रुकने के लिए, क्योंकि उसने भी वो बिग बेली ट्रू डेविल को अब नोटिस कर लिया था और खुश होता है कि चलो यार अब ये लीलू कितना अनलकी है। अब इसका दिमाग में ये था ये दोनों बैटल करेंगे, मैं फायदा उठाऊंगा। लीलू भी समझ रहा था बैटल तो होना है, पीछे जिंगियो है, आगे ये ट्रू डेविल या जो भी है, और लीलू तैयारी कर ही रहा था। लेकिन तभी है ना ज़ाओ जिंगियो के पीछे में कुछ और चीज देखते, वहां भी करप्शन लेवल बढ़ रहा था और पीछे एक और बंदा प्रकट होता। वो पतला था, काफी सफेद कपड़ों में, और उसकी मुंडे ना गोल गोल घूम रही थी। और ये काफी वियर्ड था, पीछे वाला सामने में मतलब लड़की का चेहरा था और पीछे में एक आदमी का चेहरा था, ऐसा समझ लो, और दोनों के चेहरे पर स्माइल था। अब एक चीज ऐसा हो गया देखो कि ज़ाओ जिंगियो पीछे नहीं जा सकता, लीलू आगे नहीं जा सकता, मतलब दोनों साइड से 2 डुअल फेस ट्रू डेविल आ चुके थे, एक डुअल फेस और एक फैट वाला। और लीलू को शक होता क्या ये मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई ना, ज़ाओ जिंगियो भी अब इसमें इन्वॉल्व तो होने वाला था। और जिंगियो भी हैरान था कि मतलब ऐसी चीजें नॉर्मली नहीं होती ना यार, कि डेविल आ जाए सीधा सीधा इतना आउटर रीजन में ही। और जिंगियो इशारा करता है कि भाई निकलते हैं यहाँ से अपनी टीम को, पर जैसे ही वो डुअल फेस डेविल देखता है ना वो तुरंत ही एक्ट करता है और जिंगियो की तरफ पड़ता है, मतलब भागने तो नहीं दूंगा, उसका ऐसा इरादा था। लीलू अपना काफी खुश हो रहा था कि चलो 2 आए हैं, लेकिन एक तरफ ज़ाओ जिंगियो तो है, उसको वो भागने नहीं देंगे तो वो उससे बैटल में इन्वॉल्व होगा, मतलब इसका पूरा फोकस रहेगा बिग बेली ट्रू डेविल पे। अब देखो अम्ब्रा केव में भी लीलू एविल क्रीचर से मिला था, बट वो ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे। वैन होली ग्रेल मीट में भी डिजास्टर क्लास तक के इसने एविल देखे थे, और फिलहाल नहीं बड़े मोटे वाले पेट वाले क्रीचर को देखकर ना यानजी हो या लीशी या बाकी लोग जो उनका चेहरा थोड़ा सा बना हुआ था कि क्राइसिस तो आ चुका है। और ये जो बेली डेविल था ना अपने बेली को, पेट को मार रहा था ऐसा कि अब तो मजा आएगा और आहार मिलेगा खाने को, और अपने मुंह में से कुछ तो ब्लैक रिवर जैसा कुछ निकालता जो काफी पॉइजनस लीलू की तरफ बढ़ा देता और इसके टीम की तरफ। लीलू तुरंत ही कुछ हैंड सील्स बना, सबसे पहले अपना टेक्निक यूज करता है 9 रिवोल्यूशन आर्ट, हेवनली ड्रैगन, लाइटनिंग ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि ट्रू डेविल जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूक के बराबर होते हैं। तो लीलू बिल्कुल भी इसे कम में नहीं आंकना चाहता था, सीधा फुल पावर अटैक करता है। तो इसका जो वो सामने वाले का ब्लैक रिवर, लीलू का जो लाइटनिंग ड्रैगन था ना, वो एक दूसरे से टकराते और एक दूसरे को मानो खत्म करने लगते। और लीलू का जो लाइटनिंग ड्रैगन था ना, ये ब्लैक रिवर को पूरी तरह से एनहाइलेट कर देता है, बचा खुचा ना बिग बेली की तरफ पड़ता है। अब बिग बेली जो डेविल था अपने पेट पर फिर से एक चमाट मार, वो दोबारा से खुलता है इसका, और बचा खुचा ना ये ड्रैगन की जो ऑरा थी लाइटनिंग की, वो उसे निकल जाता है। अब क्योंकि लाइटनिंग को इसने एब्जॉर्ब किया था तो बॉडी से थोड़े ब्लड आने लगते हैं ब्लैक कलर के, लेकिन स्ट्रॉन्गर था तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो बॉडी में थोड़े होल्स होते हैं बाहर दिखते हैं, वो फिर धीरे धीरे भर जाते हैं। लीलू को भी अंदाजा हो चुका था कि इससे बैटल तो तगड़ा होने वाला है, और इसके हिसाब से इसका आराम से जो पावर लेवल था ना अपर फर्स्ट ग्रेड ड्यूक के बराबर था।
और लीलू भी अगर हार्मोनी स्टेट में है तो लगभग इसी लेवल पे था, क्योंकि अब इसने ब्रेक थ्रू भी कर चुका था। बट लीलू का ये भी था कि इससे क्यों पूरा बैटल करना। पीछे से जाओ जिंगयू है और वो डुअल फेस ट्रू डेविल भी है। इसका इरादा था यहाँ से निकलना और ली फेंगी वगैरह से मिलना। अब ये बिग बैली ने जोरन हंसने लगता और फिर से अपने पेट पर एक इस बार कस के चमाट मारता। पा वाली आवाज आती, मुंह दोबारा से खोलता और मुंह इस बार काफी बड़ा खुलने लगता और डार्क ऑरा एक फैलने लगती। लाइट पूरी तरह से गायब होने लगती और ऑरा इतनी फैल रही थी कि जाओ जिंगयू भी जहाँ पर था ना वो भी पूरा डार्कनेस में बदलने लगता। और मानो ये बाकी भी जो ट्रू डेविल्स थे एक आवाज के थ्रू उन्हें भी बुला रहा था। मतलब इन्हें फंसा लूं यहाँ पर और फिर गैंग बैंग कर दें दिन का पूरा। मतलब ये काफी इंटेलिजेंट था। अब लीलू तुरंत ही अपने एलिफेंट ब्लेड को निकाल और एक अटैक करके मारता है। नाइफ व्हील टाइप अटैक कह सकते हो। इधर जाओ जिंगयू भी ना अपना फुल पावर अटैक करता है और फाइनली चिल्ला कर कहता है लीलू साथ में काम करते, पहले यहाँ से निकलते नहीं तो मारे जाएंगे। लीलू भी बोलता है ठीक है। तो दोनों अपने फुल पावर अटैक करते हैं। फाइनली ये जो इस बंदे ने बिग बैली वाले ने पूरा अपना समझ लो पेट ही फैला दिया था, मुंह खोल के बड़ा सा पूरा एरिया को कवर कर रहा। तो दोनों मिलके अटैक करते। लेकिन तब जो दूसरा वाला वो जो ट्रू डेविल था डुअल फेस वाला, अब वो भी इसमें कूद जाता है। और इस ऑरा की वजह से ना, इन दोनों की वजह से जो लीलू की टीम हो या फिर टाइगर डिवीजन जो थी, ये लोग काफी पेन फील करने लगे। मानो उनका मेंटल स्टेट, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस काफी फैल रहे थे यहाँ पर। लेकिन लीलू और जाओ जिंगयू मानते नहीं, लगातार अटैक करते हैं और स्पेस में जो कि उसने घेरा था उसमें क्रैक करने लगते। जाओ जिंगयू जब देखता है क्रैक हो रहा है ना, वो लीलू की तरफ एक आईसी स्माइल देता है और जाओ जिंगयू के हाथों में एक आइस का कुछ ऑरा बोल सकते, उसे ये क्रश कर देता। इसमें प्यूरिफिकेशन पावर, जो स्ट्रेंज विस्पर्स आ रहे थे ना आवाज, जो डुअल फेस वाला ट्रू डेविल यूज कर रहा था, उसे ये कम करने लगा। इसकी टीम रिकवर होने लगती और फिर ये लीलू को थैंक्स बोलता है हेल्प के लिए और कहता है तुम यहीं रहो और मैं तो जा रहा हूँ, मजे करो। तो यहाँ से ये भागने लगता, जो डार्क कर्टन में स्पेस खुल गया। अब लीलू को डिस्ट्रैक्टेड था क्योंकि डुअल फेस वाला जो ट्रू डेविल था ना, उसका आवाज लीलूअर्स की टीम को तो असर कर ही रहा था। और अगर जाओ जिंगयू निकल गया तो लीलू अकेला बचेगा और दो ट्रू डेविल्स, लीलू अकेले क्या करेगा। पर जैसे ही जाओ जिंगयू निकलने वाला था, एक ड्रैगन की आवाज आती। लीलू इस दौरान अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज करता और इसके ऊपर में स्पेस में पूरी टीम को घेर के एक हेवनली ड्रैगन प्रकट होता है। ये लीलू के दूसरे टेक्निक थे जो कि आपको पता है, हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस एनलाइटनमेंट, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इसके टीममेट्स शांत हो जाते हैं, करप्शन की ऑरा अपने आप गायब होने लगती है। तो लीलू भी अपनी टीम को लेकर ऊपर निकलने लगता और जाओ जिंगयू से पहले निकल जाता। जिंगयू आगे बढ़ने को जल्दी में देखता और लीलू ना पलट के एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से जाओ जिंगयू की टीम और थोड़ा सा पीछे हो जाती है। और इधर ये जो डुअल फेस ट्रू डेविल था अपने साउंड को और बढ़ा देता है, वैसे जाओ जिंगयू को और ज्यादा पेन होता है, कानों से खून आने लगता है। लीलू की टीम अपनी निकल चुकी थी और जाओ जिंगयू चिल्लाता है गुस्से में, लीलू तेरे खून में पी लूं। बदले में लीलू भी अपने मजे लेता है, ब्रदर जाओ वहीं रहो, मैं देखता हूँ अगर कोई मदद कर पाए तो, वैसे आप कर सकते हो। और लीलू अब पीछे पलट के देखता भी नहीं, फुल स्पीड से आगे बढ़ जाता है। तो लीलू बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं होता है। बट लीलू कहीं ना कहीं अंदर से खुश था कि जाओ जिंगयू ने बैटल में कहीं ना कहीं साथ दे दिया था। दो ट्रू डेविल्स तो लीलू को अच्छा खासा प्राइस पे करना पड़ जाता, लेकिन जाओ जिंगयू फिलहाल तो डार्क कर्टन में फंस चुका था। बट लीलू जानता था कि जाओ जिंगयू बच ही जाएगा, भाई टैलेंटेड बंदा है, उसके पास अपने रिसोर्सेस होंगे। लेकिन इसे लगता है कि ये ट्रू डेविल्स ना कुछ अलग वे में काम कर रहे हैं। फिलहाल लीलू अपना ये चीजें भूल जाओ, जो सेफ वाला रास्ता था उसको पकड़ ले। और अभी भी आउटर रीजन में थे तो यार डेविल्स आने के चांसेस नहीं थे, बट कुछ तो प्रॉब्लम था। लेकिन तभी जब लीलू आगे बढ़ रहा था ना, इसे याद आता है ली लिंगजिंग ने इसे कुछ बताया था सोल ईटर ट्रू डेविल के बारे में। सबसे मिस्टीरियस ट्रू डेविल वही है डार्क डोमेन के अंदर। और उसका एक सबसे खास चीज क्या है ना, कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, ये उन्हीं को अट्रैक्ट करता है, जैसे ली लिंगजिंग अपने टाइम में थी। अब लीलू भी समझता था यार देखो, खुद को ज्यादा तो ये आंक नहीं रहा था, लेकिन ट्रिपल रेजोनेंसेस तो थे इसके पास। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सोल ईटर ट्रू डेविल को पता चल गया हो और वो इसको टारगेट कर रहा है। और इसे ये भी क्लिक होता है कि मुझे ऐसा फील भी हुआ था कि मुझे कोई स्पाई कर रहा था, मतलब सच में मेरा अगर कैलकुलेशन सही है तो ये वही होगा। अब लीलू अपना आगे बढ़ता है यार, देखो सोल ईटर ट्रू डेविल को ये तो ढूंढ नहीं पाया कि कैलकुलेशन भी इसका क्या सही है कि नहीं। फिलहाल इसका काम तो हो चुका था और इसका मेन मिशन क्या था कि सैक्रेड इन्फेंट फ्रूट को ढूंढना ऑक्स बायो के लिए। और लीलू सोचता है चलो कोई ना, अगर इस एरिया से फ्यूचर में गुजरा और जाओ जिंगयू निपट भी गया तो आऊँगा तो इधर 2-3 अगरबत्ती जला दूंगा उसकी याद में। इधर हमें जाओ जिंगयू वाले एरिया को दिखाया जाता। गुस्से में था क्योंकि इसका प्लान इसी पर बैकफायर हो गया था और इसके सामने 2 ट्रू डेविल्स थे। और जिंगयू उन दोनों को देखता है, फिर अपने टीम की तरफ देखता जो कि इस समय काफी डरे हुए थे। और ये बोलता है सबको टेंशन मत लो, मैंने सीक्रेटली सिग्नल भेज दिया है, पहले ही भेज दिया, थोड़ा सा समय निकालना है, बाकी हमारे 3 डिविजन्स फिर आ जाएंगे। और जाओ जिंगयू ना अपने टेक्निक्स यूज करने लगता है, हार्मोनी वाले, टाइगर फिंड, ट्रू फॉर्म। अब इसके इस स्ट्रेंथ को देखकर ना इवन दोनों जो ट्रू फेस डेविल्स था और वो भी, उन्हें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होना पड़ता है। लगातार ये लौंडा इन्हें ब्लॉक कर रहा था। धीरे धीरे डार्कनेस यहाँ का गायब होने लगता। मतलब जो बड़ा बेली वाले ने अपना मुंह ऐसा बाहर निकाल के फेंक दिया था, पूरे स्पेस को कवर कर लिया था, उसका मुंह जो था ना, फिर से पेट में से जो भी निकला था वो अंदर जाने लगता उसी के पेट में, मतलब अपने इंसानी रूप में ही आ जाता है। और खुद ही ये दोनों यहाँ से निकल जाते।
तो जिंग्यू भी हैरान होता है कि अरे ये ट्रू डेविल्स छोड़ के क्यों चले गए, इसे भी विश्वास नहीं हो। क्या उन्होंने ये सेंस कर लिया कि हमारे तीनों डिविजन यहाँ पर आ रहे हैं? लेकिन फिर ऐसे लगता नहीं। दूसरा केस करता है, कहीं ये लीलू के पीछे तो नहीं थे, और ये हैरान था अगर पीछे थे तो क्यों थे, उसके अंदर ऐसा क्या है। ठीक है थोड़ा अच्छा अभी जल्दी जल्दी पावर अप कर रहा है, बट उससे भी अच्छे बहुत लोग हैं इस दुनिया में, खास करके हेवनली वर्जिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में। फिर ये सोचा कोई ना, जो भी हो वो लौंडा अनलकी है अगर ये उसके पीछे हैं तो। फिलहाल हमें जो डार्क डोमेन का सबसे खतरनाक एरिया था ना वहाँ को दिखाया जाता। माहौल काफी यहाँ पर एरी था, स्टैग्नेंट मतलब जो रुका हुआ पानी रहता है उसे दिखाया जाता है। यहाँ पर एक वॉर्टेक्स प्रकट होता है, इस झील के बीच में चेहरा प्रकट होता है। स्किन देखने में ना काफी सुंदर था, और लीलू यहाँ पर होता ना तो इस चेहरे को पहचान जाता, क्योंकि ये किसी और का चेहरा नहीं था बल्कि ली लिंगजिंग का चेहरा था। और फिलहाल ये जो बंदा प्रकट हुआ था लेक के बीच में ना, वो स्माइल कर रहा था। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।